एक भव के हमारे भ्रमण और अनंत भव के हमारे भ्रमण, भ्रमण करते करते इस जीव ने अनंत काल बिता दिया। कई भावों के अंदर हमने परमात्मा का सानिध्य भी पाया होगा, कई भावों के अंदर अनेक ऐसे भाव हुए जहां पर अनंत काल तक हमको देव गुरु धर्म का संपर्क स्पर्श टच भी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से अनियत भ्रमण के द्वारा नदी खोल पाषाण न्याय के माध्यम से उस न्याय के द्वारा, उस न्याय के अनुसार इस जीव ने सूक्ष्म निगोद से अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। धीरे 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 कुछ कर्म से हल्का होता गया, कर्म बांधता गया, छोड़ता गया, बांधता गया, छोड़ता गया। इस प्रकार करते करते किसी एक आत्मा ने सिद्ध गति को प्राप्त की। उसके बलबूते पर, उनके प्रभाव के द्वारा हमारी आत्मा सूक्ष्म निगोद यानी कि अव्यवहार राशि में से निकलकर कूदकर बाहर आई और व्यवहार राशि के अंदर आत्मा ने प्रवेश कर लिया। ये एक ऐसा प्रसंग होगा उस समय का, सघन पुरुषार्थ आत्मा का, पता नहीं चलता किसने क्या किया, लेकिन परिणति थोड़ी थोड़ी सुधरती जाती है। सहजमय जो कर्म होते हैं, अकाम निद्रा के द्वारा अमुक कर्मों को आत्मा काटती है और उसके माध्यम से वह आत्मा थोड़े थोड़े करके आगे आगे बढ़कर उत्तर उत्तर वो शुभ गति के अंदर आती जाती है। अब सूक्ष्म निगोद की जो हमारी अवस्था अनंत काल, वहां पर एक इंद्रियपणा के अंदर हमारी जो यात्रा चल रही थी, वहां पर कुछ नहीं था, खाली शरीर था। क्या था? बस वो भी शरीर क्या था? सूक्ष्म शरीर, खाली मात्र प्रत्यक्ष ज्ञानी जो होते हैं, परोक्ष ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंत, उनको भी वो शरीर दिखे, हमको तो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर का प्रमाण कितना, अंगुल के असंख्यात भाग जितना शरीर होता है, जिसकी कल्पना भी माइक्रो किलर में भी वो नहीं आए। जो भी छोटी से छोटी चीज देखने की जो साइंटिस्ट ने शोध की हो, ऐसा बायोनोक्यूलर, उसके बाद माइक्रो किलर जो भी बोलते हैं, उसके अंदर भी वो शरीर दिखे नहीं। वो शरीर कैसा था हमारा? आग में डालो तो जले नहीं, पानी में डालो तो बहे नहीं, उसको पीसो तो पीसी भी नहीं, सब पीस भी नहीं सकते अपन। ऐसा इतना एकदम सूक्ष्म शरीर था। उस अवस्था के अंदर हमारी आत्मा ने अनंत काल बिताया। कितना? अव्यवहार राशि के अंदर। इस अवस्था के अंदर भयंकर कोटि का जो हमारा दुख था, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। नरक से भी अनंत गुना दुख निगोद के अंदर होता है, और उससे भी अनंत गुना दुख सूक्ष्म निगोद के अंदर होता है। क्या? अव्यवहार राशि के अंदर राहु जी। दो तीन प्रकार के जो अव्यवहार राशि में सदा मिलते हैं अपने को। एक तो भव्य जीव होते हैं, दूसरे अभव्य जीव होते हैं, और तीसरे जाति भव्य जीव। अब ये शब्द तो आपने सुने नहीं है, उसको कैसे से भव्य तो ठीक है, चलो भव्य अभव्य तो पता है कि जो मोक्ष में जाने वाला है प्रवांतर के अंदर, वो भव्य है। जो कभी मोक्ष में नहीं जाने वाला है वो अभव्य। जाति भव्य क्या है? ये तीसरा कौन से प्रकार का जीव हुआ? जाति भव्य मतलब क्या? अगर वो अपने स्थान से बाहर निकले तो वो अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष में पहुंच सकती है। जाति भव्यता उसके अंदर, भव्यता उसके अंदर है, लेकिन बाहर निकलने की उसके अंदर योग्यता नहीं है। एक दृष्टांत से मैं आपको समझाऊं। पत्थर की खदान के अंदर पत्थर बहुत रहते हैं, हर पत्थर के अंदर मूर्ति बनने की योग्यता है। क्या? मूर्ति बनने की योग्यता है, लेकिन उस पत्थर को अनंत काल तक कोई घाट ही नहीं घट रहा तो मूर्ति कैसे हुई? पत्थर के अंदर एबिलिटी है, पत्थर मेक्स मतलब स्टोन मेक्स आइडल, उसके अंदर आइडल बनने की योग्यता बहुत अच्छी से बड़ी है मूर्ति बनने की, लेकिन वो पत्थर कोई शिल्पी हाथ में पकड़ता ही नहीं है, या तो किसी शिल्पी की उसके ऊपर नजर पड़ती ही नहीं है, भले ही अनंत काल तक वो पत्थर पड़ा रहे।
उसमें कोई घाट गड़ेगा? भले योग्यता अंदर पड़ी हुई है कि कोई एक चीज टाचना मारे तो उसके अंदर से घाट निकल भी सकता है, नहीं निकल सकता ऐसा नहीं है, बट ऐसा करने वाला कोई नहीं है। तो जो जाति भव्य के जीव निगोद के अंदर, सूक्ष्म निगोद के अंदर पड़े हुए हैं, उनके अंदर मोक्ष में जाने की एबिलिटी फुल है। तो बाहर निकले तो अवश्य मोक्ष में जाए, ऐसी उनके अंदर एबिलिटी पड़ी हुई है, लेकिन कभी बाहर निकलने वाले ही नहीं है। क्या ये कभी बाहर निकलने वाले ही नहीं है? तो उन तीन जीवों की अपेक्षा से हमारा जीव या तो भव्यता को प्राप्त करके आया होगा यहाँ पर, या तो अभव्यता को, जाति भव्यता का लांछन हमको लगा नहीं। ये भी एक परमात्मा की कृपा ही होगी। और उसकी अंदर हमने अनंत काल तक संघर्षण के द्वारा, फिर खाना पीना तो है, बोलना चलना है कि जीवन वगैरह कुछ नहीं, खाली सूक्ष्म ही केंद्रीय शरीर है, कुछ करना तो नहीं है, मात्र सोना ही सोना है। क्या करना है? प्रवृत्ति तो कुछ है नहीं, कहा कि मन की वचन की कोई मन वचन तो है नहीं, कहा कि प्रवृत्ति नहीं है, तो वहां पर क्या करना है? वहां मात्र सोना है। यहां पर नींद आती तो समझ लेना कि अगला भाव सुपर नींद में जाएगा। कहां जाएगा? फिर मरकर निकल नहीं जाना है कि वहां पर सोना ही सोना, कोई टेंशन नहीं है, अनंत काल रहो। फिर वापस कोई आत्मा थोड़ी पुरुषार्थ हमारी करे और कुछ ऐसे कर्मों का नाश हो और वापस हम बादरपने को प्राप्त करें। बादर तो हो गया है, लेकिन सूक्ष्म बादर में चला जाएगा, बादर निकट में चला जाएगा। उसमें से एक इंद्रिय पड़ा, दो इंद्रिय पड़ा, तीन इंद्रिय पड़ा, धीरे धीरे वापस क्रम से ऊपर आएगा आत्मा। और वहां पर वापस उसको क्या करना है? पुरुषार्थ किया तो आगे बढ़ जाना है। अगर वहां थोड़ा ढीला हो गया, उसके पुरुषार्थ पराक्रम कमजोर हो गया, वापस बैक टू पैवेलियन। मतलब प्रतिपल हमको सावधान रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, स्पष्ट उच्चार है। प्रतिपल प्रति समय हमारे पास समझो पूर्वकाय मनुष्य भव जीव शासन परमात्मा का देव गुरु धर्म का जो हमको अवसर या सानिध्य मिला हुआ है, तो उस सानिध्य को पाकर अब हम सावधान नहीं होंगे तो तीन जो चार गति बताई, देव मनुष्य तिरंच और नारक, चार गति में से कोई भी ऐसी गति नहीं है जहां पर आत्मा सावधान हो सकती है। नरक में दुख की इतनी पराकाष्ठा है कि उसको सोचने तक का समय नहीं है। बाहर तो क्या निकले, सोचने तक का समय नहीं है, सावधान तो क्या हुआ? तिरंच गति के अंदर लाचारी है, बेवसी है, अपनी मर्जी से तिरंच कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते? वहां पर लाचारी है, बेवसी है। देव गति के अंदर रंग राग के अंदर भूले पड़ जाते, भटक जाते, फिर वनस्पति का और उसमें चले जाते। पृथ्वी का आपका और वनस्पति का देव कहाँ जाएंगे? ज्यादा करके पृथ्वी का है, मतलब पृथ्वी के जीवों के अंदर जाएंगे, पानी के जीवों के अंदर जाएंगे, या तो वनस्पति के जीवों के अंदर जाएंगे। कुछ ऐसे देव पराक्रम कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो मनुष्य में भी आ सकते हैं, और कुछ ऐसे देव तिरंच में भी जा सकते हैं। लेकिन देव मरकर कभी देव वापस बनेगा नहीं, नरक में वो जाएगा नहीं, दो गति उसके लिए बंद है। तेव वायु न जमती, और तेव का वायु कभी देव जाएंगे नहीं, चार गति तो उसके लिए कंप्लीट बंद है। मोक्ष में जाएगा नहीं, पंचम गति वो भी बंद है। अब बाकी क्या रह गया देव के लिए? या तो मनुष्य या तो तिरंच, दो गति बाकी है। मतलब एक तो तिरंच में आ जाएगा। उसके अंदर भी मनुष्य की संख्या तो टोटल लिमिटेड है, 29 डिजिट तक की मनुष्य की संख्या। ये मनुष्य लोक के अंदर समग्र जो 2.5 द्वीप जो बताए गए 45 लाख योजन प्रमाण, उसके अंदर मनुष्य की संख्या कितनी है? 29 डिजिट लिखो, इतनी, इससे ज्यादा नहीं, ना बढ़ सकती ना घट सकती, फिक्स इतनी रहती है। मतलब यहाँ पर तो लिमिटेड सीट्स है। फिर आए पृथ्वी काल के अंदर, वहां पर पृथ्वी बड़े असंख्यात है, अब का बड़े असंख्यात है, लेकिन वहां पर भी लिमिटेड है। क्योंकि देवलों के अंदर से एक समय के अंदर जितने भी जीवन करके अपना भाव छोड़ते हैं, उनकी संख्या असंख्यात है। कितनी है? एक लौट, खाली एक समय का एक लौट आया ना, उसमें तो इधर का सब भर गए, कुछ बाकी रहे
आपका भर जाए, पृथ्वी का भर जाए, मनुष्य और तीन दोनों भर जाए, चारों भर जाए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में जाएंगे, विकलेंद्रिय में नहीं जाएंगे। अब पंचेंद्रिय में आए, समूह पंचेंद्रिय बनेंगे तो वो तो वहां पर तो लिमिटेड है। भले 3 पंचेंद्रिय ले लो, वो भी असंख्यात है। मनुष्य ले लो, वो संख्यात है। पृथ्वी का अर्थ है, वो भी क्या है? असंख्यात है। तो देवलोक में से जितने देव यहाँ पर नीचे आते, एक समय के अंदर कितना सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, माइक्रो सेकंड की भी बात नहीं है, उससे भी कम जो समय रहता लास्ट में लास्ट, जिसको केवल भगवान भी कभी बता सकते हैं नहीं है। ऐसे एक समय के अंदर प्रति समय असंख्यात देव अपने भव को छोड़कर नीचे आते हैं, उनका सेवन होता है। तो जाएंगे कहां? पूरा पूना उठकर आ जाए कि पद्मावती नगर में सबको निवास करना है, कहां रहेंगे? यहां पर फ्लैट कितने हैं? 13 बिल्डिंग के मिलकर फ्लैट कितने? ज्यादा से ज्यादा 500 कितने? आज जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं अपन। और पुणे पूरे की पॉपुलेशन कितनी? सबको एक साथ इधर आना तो आ सकेंगे? नहीं आ पाएंगे। तो वहां तो एक समय में जितने आते हैं इतने तो नीचे संख्या है ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो कहां जाना फिर? एक ही चीज बाकी रह जाती है, वनस्पति का है। इसमें प्रत्येक वनस्पति का में नहीं जाएंगे, सूक्ष्म जो साधारण वनस्पति अनंत का है उसके अंदर उनको जाना है। आलू प्याज बस उसमें वो निगोद, वो काई वगैरह होती है ना चौमासे के अंदर, वो सूक्ष्म निगोद बादल निगोद उसके अंदर पड़ा रहना बस जाता। जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे आपको दुनिया के अंदर, एक परिकल्पना से मानो सब आकाश में से आए हुए देव है, अपना भव छोड़कर आए हुए देखिए, उधर ही जगह जाना है, बाकी कोई जगह है नहीं उनकी। जाना है देवलोक में, देवलोक में जाना है, स्वर्ग का सुख पाना है। बोलो तो सही, हा के ना? तो यहां पर क्या दुख है? तो जो दुखी होकर घूमते रहते हो जिंदगी भर, मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी। देवलोक के देव वहां पर भी सुखी नहीं है। भव पूरा करने के बाद अगर सम्यक दृष्टि देव नहीं है तो भव पूरा करने के बाद अगर मिथ्या दृष्टि देव है, वनस्पति काय के अंदर उत्पन्न होगा अनंत काल, उस सपिन आनंद काय अनंता हो, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक उनको वहां पर एक भव से दूसरे भव के अंदर ट्रांसफरेशन होना है उनको, और कुछ नहीं है। ये कावली का मात्रा के अंदर 17.5 भव कर लेते हैं। सोचो आप, एक समय कम करते उससे समय 65,365 हमारे भव हो जाते हैं अनंत काय में। कितने? 65365 समझ लो आप, कितने भव? एक सामयिक की क्रिया मात्र के समय के अंदर 65,365 भव हमारे उस निगोद के अंदर हो जाते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी बार जन्म लेना, इतनी बार मरना, जन्म और मरण का दुख तो कितना मैंने आपको पहले ही बताया। फिर भी हम सावधान नहीं होते, फिर भी हमारी गति वैसी की वैसी ही चलती है, किसी को परवाह नहीं है कि आगे मेरा क्या होने वाला है, मैं कहां जाऊंगा, मेरा स्थान कहां है। ये घर तो मुझे अवश्य छोड़ना ही, कायम रहना इधर। को जाने न मरी साल, कौन नहीं जानता कि मैं मरने वाला नहीं, सबको मरना ही है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे अनुत्तरवासी देव हो, चाहे नारकी का जीव हो, चाहे चीटी का जीव हो, चाहे निगोद का जीव हो, जिन्होंने भी जन्म लिया है जातक से ध्रुव मृत्यु मरना अवश्य मेव है उनको। मतलब ये भव धारणीय जो शरीर है, जिस भव का जो शरीर है उसको शरीर को कुछ न कोई समय में उसको छोड़कर जाना ही जाना है। शरीर को छोड़कर जाने वाले तो अब शरीर के साथ लगी हुई सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर जाना है, सारी व्यक्तियों को छोड़कर जाने वाला है, सारी समय सारे द्रव्यों को छोड़कर जाना है। कोई साथ में कुछ लेकर जाता है, आज तक गया है, तो इकट्ठा किसके लिए करना है मुझे? एक सेठ के पास इतना सारा धन, जबरदस्त कोटि की धनाढ्यों के अंदर उसकी गिनती होती थी। एक बार सेठ के मन में विचार आया, मेरे पास धन कितना मुझे खुद को नहीं पता है। तो मुनिम जी को बुलाया कि मुनिम जी मेरे पास कितना धन है उसका हिसाब लगाओ।
ताकि मुझे पता तो चले मेरे पास है कितना। मोहन जी की शेड इसके गिनने के लिए 6 महीना मुझे चाहिए। कितना? आपके पास जो संपत्ति है उसका टोटल मिलाने के लिए मुझे कितना चाहिए विनोद भाई? 6 महीना। 6 महीना मुझे दो, मैं आपका पूरा हिसाब लगा कर देता हूं। 6 महीने के बाद मुनीम जी ने पूरा हिसाब लगाया, टोटल लेकर आए कि सेठ आनंद आनंद, आपके लिए तो आनंद की बात है कि ऐसी कौन सी बात हो गई क्या आपकी 71 पेटी खाए, इतना 2 पेटी 71 पेटी जो आते ना आने वाले बारिश, 71 पेटी खाए, इतना धन है आपके पास। शेर माँ तो बोले रहो, अरे हमारी 72 पेटी रुको गई हाँ मारी 72 पेटी रुको गई थी। संतोष नहीं है क्या? उसको संतोष नहीं है। 71 पेड़ी खाए, इतना धन है, फिर भी उसको, और उसको पता है मरने के बाद साथ में कोड़ी तक लेके जाने वाला नहीं है। इतनी लालसा, इतनी परिग्रह शंगना परमात्मा महावीर देव के शासन काल के दौरान राजगीर नगर के अंदर एक ऐसा धनाढ्य रहता था। हमारा अफाट धन की रुद्धि, फिर भी कंगाल। नाम तो आप सब जानते ही है। कौन था? मम्मन सेठ। पूरे जीवन के दौरान उसने एक भी अनीति का कार्य नहीं किया है, किसी को लूटने का कार्य नहीं किया है, नहीं ठगाई की है, न छेतरपिंडी की है। मेहनत कर करके उसने धन इकट्ठा किया है, दिन रात मेहनत कर। पूरे दिन में एक बार बॉयल किए हुए चवले और तेल में डालकर खाना, मिर्ची नहीं, सब्जी नहीं, कुछ भी नहीं, एक दिन में एक बार। और एक वस्त्र, एक पोतरी से ज्यादा वस्त्र पहनना नहीं, वो भी चले सालों तक, जब तक पूरी नहीं घिसकर फटे तब तक उसको छोड़ना नहीं। इतना मतलब सोचो, उसको न वस्त्र का राज था, न भोजन का राज था, कुछ भी नहीं था। और राज मीठा इसके लिए नहीं खाता, नहीं, आगे की बात में बताता हूं बाद में, कि वो मतलब कितना संयमित जीवन होगा उसका। कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी के पैसे खाने की वृत्ति नहीं थी उसके अंदर, अनीति का धन लाने की वृत्ति नहीं थी उसके अंदर। इसी प्रकार से मेहनत करके 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 उसने इतना धन इकट्ठा किया, रत्नों का पूरा बेल बना दिया। 2 बेल बनाए। कितने? रत्नों से भरे पूरे 2 बेल बनाए। अब एक बेल का एक सिंह का काम थोड़ा अधूरा था, रत्न इतने इकट्ठे होने अधूरे थे। रात को, देरी रात के अंदर, बारिश की जो रात होती है, तूफानी रात के अंदर, और नदी के तट पर जाता, बाहर से पवन के द्वारा गिरे हुए लकड़े होते आजू बाजू वनस्पति के, और नदी के प्रवाह में बहकर आते, तो नदी के अंदर उतरता। ऐसी नदी के अंदर, तूफानी नदी के अंदर वो उतरता और लकड़े खींचकर लाता, घर पे लाकर लकड़ों को सुखा के उसको बेचकर पैसा इकट्ठा करता। मेहनत, फुल मेहनत से धन कमाना, कोई अनीति से नहीं। ऐसे करते करते अंधेरी रात में ऐसा काम करता था। तब जाके एक बार चेलना को पता चला, श्रीनिक महाराजा की पत्नी, कि आपकी राज्य के अंदर ऐसे ही गरीब है, देखो देखा उसे राजमहल से दिखती थी, नदी दिखती थी, कौन ऐसा बेचारा गरीब होगा इतनी तूफानी रात के अंदर भी इतनी मेहनत जान का जोखिम उठाकर कर रहा है। आप तो इस मगध के सम्राट हो, क्या मगध देश के आप तो सम्राट है, आपके राज्य में ऐसा भी गरीब है? सैनिक महाजू को लगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो ठीक है, कल उसको बुलाता हूं। मम्मन सेठ के लिए तबाश करे, कौन है व्यक्ति के, ये फलाना फलाना सेठ है। भाई तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तुझे क्या चाहिए? मैं दे देता हूं। तुझे कुछ नहीं है, मेरे बैल का एक सिंह अधूरा है, उसको पूरा करना और कुछ नहीं। तो वो उतनी बात है, तो मैं तेरे को दे देता हूं, क्या चाहिए तेरे को, बोल धर्म। तो एक बार आकर मेरे घर पे आकर आप मेरे बैल का दर्शन कर लो, फिर आप चाहो तो मुझे दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे मांगा हुआ नहीं, मेहनत का चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को किसी की दया दान पे मैं जीता नहीं, इसीलिए खुद मेहनत करता हूं। तो सैनिक महाराजा बोले, तेरे बैल तो मुझे दिखा, कौन सी बैल ऐसे कौन से बैल है? तो सैनिक महाराजा को उसके घर पे लेके आया। कमरे में 2 बैल बड़े बड़े रखे थे,
दरवाजा खोला, बैल देखा, बस महाराजा इस सिंह, एक बैल का एक सिंह थोड़ा अधूरा है, 2-4 रत्न प्राप्त करने। अरे ये मेरी पूरी मगध की संपत्ति बेच दूं ना तो तेरे बैल के एक सिंह के एक रत्न का भी कीमत में नहीं चुका पाऊंगा, इतना तो तेरे पास है, तो कितनी मेहनत करता है। बस परिग्रह शमना थी। क्या था? एक भी ऐसा दुराचार नहीं करने वाला, अनाचार नहीं करने वाला, असद व्यवहार नहीं करने वाला, पाप व्यापार ऐसा नहीं करने वाला जीव भी मात्र परिग्रह संज्ञा के कारण मरकर सीधा उधर से 7वीं नरक के अंदर गया। तो हम तो परिग्रह के साथ साथ हमारे तो दुराचार भी आते हैं, अव्यवहार भी आते हैं, अशुभ व्यवहार भी, अशुभ प्रवृत्तियां भी साथ में जुड़ती है। पैसा कैसे भी करके इकट्ठा करना है, अनीति से तो अनीति से, लूटपाट से है तो लूटपाट से, कैसे भी करके मुझे पैसा इकट्ठा करना है, भले ही चाहे मैं उसके लिए किसी के साथ धोखा भी दे दूं, दगा भी कर दूं, मुझे पैसा चाहिए। ये धन आएगा कहां तक, हमको कहां लेके जाएगा ऊपर। कर्म का फल तो अपने को खुद को ही भुगतना है। उससे जो मिलती हुई संपत्ति तो भले दुनिया पूरी भुगतेगी, फल किसको भुगतना है? उसके द्वारा लगे हुए पाप कर्म का फल किसको भुगतना? मतलब क्या हुआ? ये अनीति मेरी असदाचार से आई और वो मुझे कहां तक लेके जाएगी पता नहीं। नीति से धंधा करने वाला व्यक्ति भी खाली मात्र मुच्छा परिग्रह, वो तो मूर्छित हो जाता है धन के अंदर और कहां जाता है? मरकर 7वीं नरक का मेहमान बन जाता है। अनंत काल के अंदर ऐसे कोई विरले पुरुष होते जो इस प्रकार से पाप कर्म का बंध कर 7वीं नरक तक चले जाते। काल चक्र की आज बात करनी है। 6 आरे के बारे में बताइए किसी को। 6 आरा क्या होता है? 6 आरा मतलब क्या? आरा मतलब क्या? एक निश्चित काल, संपूर्ण काल चक्र होता है। गौड़ होता मैं आपको ड्रॉ करके बता दें। संपूर्ण एक काल चक्र होता है। उस काल चक्र के अंदर 12 आरे होते हैं। आधा काल चक्र अवसर्पिणी काल, आधा काल चक्र उत्सर्पिणी काल। हम जिस काल चक्र के अंदर हमारा अभी वर्तमान काल के अंदर मौजूदगी है वो अवसर्पिणी काल। मतलब क्या हुआ? प्रतिदिन इसके अंदर आयु, बल, बुद्धि, धीर वगैरह के अंदर घटती आती है। इसका नाम है अवसर्पिणी। मतलब जिस घटता काल, अवसर्पिणी मतलब क्या? ये घटता काल, ये काल की शुरुआत पहले आरे से होती है। पहला आरा, ये टोटल आधा जो काल है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर बम वर्ष का वो काल होता है। उसमें सबसे पहला जो आरा होता है इसका नाम है सुषम सुषमा काल। कौन सा? मतलब अगर सूखी सूखे दुख का लेस भी नहीं है ऐसा जो काल है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर बम का कितना? 40%। पूरे आधे काल चक्र में से 40% किसके पास है? पहले आरे के अंदर। पहले आरे के अंदर युगलिक पुरुष ही होते हैं, जोड़ी में जन्म लेते हैं, जोड़ी में उनकी मृत्यु होती है अपना काल पूरा करने के बाद। रूप, यौवन, गुण सब टॉप क्वालिटी। और युगलिक पुरुष मरकर नियमा देवलोक में ही जाते हैं। कहां जाते हैं? दुर्गति में कभी जाते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सरलता का परिणाम रहता है, भद्रिकता रहती है। कोई भी ऐसा उनके अंदर मानसिक विकृति का परिणाम ही नहीं होता है। 3 पल्योपम का उनका आयुष्य कितना? मतलब कितने साल हुए? असंख्यात वर्षों का आयुष्य। और उनकी काया, इनकी देह का प्रमाण 3 गांव का। कितना? 3 गांव का उनका देह। 1.5 माइल का एक गांव हुआ। कितना? ऐसे 3 गांव का उनका देह होता है। लगभग 4.5 माइल। 4.5 माइल को अगर किलोमीटर में देखा जाए तो लगभग 9 किलोमीटर जितना हो जाता है। कितना? 9 किलोमीटर लंबाई उनकी हाइट उनकी इतनी होती है। और संपूर्ण आयुष्य 3 पल्योपम का और सुखमय आयुष्य। कुछ भी काम धंधा, हंसी मसीह कृषि का व्यापार है नहीं वहां पर। कुछ भी काम धंधा नहीं, मात्र घूमना है उनको बस इतने लंबे समय तक। मैं आपको बोल दूं, आपको 1 साल तक कोई भी कार्य क्रिया नहीं करनी। अपनी मर्जी से जहां जाना, जहां घूमना है घूमो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। 1 साल तक घूम पाओगे संदीप भाई? 6 महीना तक
कुछ भी काम नहीं कर, खाओ पियो घूमो बस। न लिखना है, न पढ़ना है, न कोई व्यापार करना है, न कहीं कोई व्यवहार निभाना है, कुछ भी नहीं करना है 6 महीना तक। हो सकता है 3 पल्यों को उनका आयुष्य उनका कैसे दिखता है। अल्प कसाई होते, कसाई आता ही नहीं उनको, क्रोध मान माया लोग कुछ भी कसाई, मन में विकृति नहीं होती है। किसी व्यक्ति को देखकर उनके मन में कभी भी उसके प्रति विकृति की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे सरल प्रकृति के जीव होते हैं पूरे, और इतना लंबा आयुष्य वो वहां पर पूरा करके देवलोक में जाते। पहले आरे के अंदर 10 प्रकार की कल्प वृक्ष वहां पर होते हैं, भुजंग मायंग वगैरह पूछते। एक कल्प वृक्ष के पास जा खड़े रहते हैं, मुझे भोजन चाहिए, भोजन आ जाता है। आहार कितना? 3 दिन के बाद एक बार आहार करना। कितना? वो भी क्या, आहार में क्या लेना? उस क्षेत्र से जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में से तुअर की दाल होती है। तुअर की दाल पता है ना? तुअर की दाल की कितनी होती साइज? इतनी। तो इतनी खाली मिट्टी लेके चख लेंगे, बस हट गया। 3 दिन तक वापस भूख नहीं लगेगी। कितने? पीने के पार नहीं, खाली इतनी उस क्षेत्र की मिट्टी को खाना है बस। और इतनी मिट्टी खाएंगे बस 3 दिन तक शांति, न खाने की जरूरत न पीने की जरूरत, खुद करके सुख है। इच्छा हुई वस्त्र प्राप्त करने की तो कल्पवृक्ष से बात जाकर खड़े रहे, मुझे वस्त्र चाहिए, ऑटोमेटिक उनके सिर पे वस्त्र आ जाएंगे। आभूषण वाले वृक्ष से बात जाएंगे तो आभूषण आ जाएंगे। मुझे गाना सुनना है तो वाजिंत्र आ जाएंगे। मुझे रहने के लिए घर चाहिए तो घर मिल जाएंगे, सब रेडी, कोई मेहनत नहीं करनी। कितना सुखमय काल होता है। वो और उनकी पत्नी जो युगलिक होती है, बस उनके साथ उनका विश्राम, दूसरे व्यक्तियों के प्रति उनकी नजर भी नहीं जाएगा कि विषय और कषाय दोनों अल्प होते हैं उनके। कभी गुस्सा नहीं करे, कभी उनका अहंकार नहीं आवे, माया कपट तो उनके जीवन में होता ही नहीं है। लोग की जो चाहिए वो सब मिल ही जाता है। लोग क्या किसका संग्रह करके थोड़ी रखना है, कुछ भी नहीं, एकदम सरल प्रकृति वे सब जीव होते हैं। और अपना आयुष्य पूरा करके समाधि पूर्वक, मतलब या तो उनको छींक आती है या तो उबासी आती है, 2 चीज आती है, और उसके अंदर उनकी जीव चला जाता है। मतलब कितना सुखमय देह का त्याग होता है। इस प्रकार से पहले आर्य के अंदर युगली के जीव रहते हैं, सोने के जैसी उनकी काया होती है। 5 कलर के होते, कितने? स्वर्ण कलर, रजत कलर, सफेद कलर, जैसे 5 प्रकार के भगवान होते हैं, 5 कलर के भगवान, 2 नाला, 2 नीला, 2 श्यामल कया, 2 सोलह बोलते ना। तो इस प्रकार से 5 वर्ण के वो रहते हैं। शुद्ध विशुद्ध काया उनकी रहती है और एकदम सुपर जिंदगी। वो मिट्टी का स्वाद कैसा है बताया शास्त्र के अंदर, वो मिट्टी का स्वाद कैसा है। तो फिर चक्रवर्ती के घर के अंदर जो रसोई बनती है उससे तो अनंत गुणे स्वाद वाला वो रस, उसके अंदर अनंत गुना स्वाद वाला वो रसवाद, इस प्रकार की वो मिट्टी के अंदर स्वाद होता है। मिट्टी खाने से पेट भर जाते। तुअर की दाल जितनी इतनी मिट्टी खाई, पेट इतना भर जाए, 3 दिन तक भूख नहीं लगे। बस वो भी हमको मिल जाए तो मजा आ जाए, टेंशन ही नहीं, थोड़ी चाकरी लाए, शांति, 3 दिन शांति। इसके लिए भी पुण्य चाहिए भाई, वो मिट्टी प्राप्त करना चाहिए। इतनी रसमय वो पृथ्वी होती है, धन धान्य भरपूर पकते, घोड़े हाथी वगैरह सब कुछ होते, कभी उनके युद्ध में नहीं आते, उसको युद्ध नहीं करते, चलते पैदल ही चलते कायम। हाथी घोड़े शेर चीते किसी के अंदर कसाई नहीं होता है। कोई प्राणी एक दूसरे का वध नहीं करता है, कोई एक दूसरे को मारता नहीं है। बिल्ली और कुत्ता पास में बैठे, बिल्ली और चूहा साथ में बैठे, शेर और सियाल, शेर और हिरण साथ में बैठकर मस्ती करे, कभी किसी के प्रति वैर भाव नहीं आते। अल्प कसाई है, वैर भाव नहीं है उनके अंदर। कितना सुंदर जीवन होगा ये, कल्पना भी करना तो भी मजा आ जाए। ऐसे जीवन को जीने वाले 3 पल्यों पर वर्ष तक उनका आयुष्य। ऐसे इंद्रिक पहले आरे के अंदर होते, पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण पहला आरा, बहुत लंबा काल, धर्म नहीं है वहां पर। ये धर्म का वहां पर प्रकटीकरण नहीं हुआ अभी तक। 18 कोड़ा कोड़ी सागरे, ये जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष का जो काल चक्र है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक का ही यहाँ पर धर्म है।
बाकी 18 कोड़ी सागरोपम तक धर्म का लेस मात्र निशान, नामो निशान भी नहीं है। मतलब धर्म करने का क्षेत्र, धर्म करने का काल अपने पास कितना है? 20 में से 2 मतलब 10% काल है। कितना है? एक काल चक्र के अंदर धर्म करने का काल कितना? मात्र 10% समय अपने पास है। और हमारा पुण्य ऐसा कि धर्म वाले क्षेत्र के अंदर, धर्म वाले काल के अंदर हमारा जन्म हुआ। पुण्य है ना। चौथे आर में हुआ था तो, मतलब तीसरे आर में जन्म हुआ था, दूसरे आर में, पहले आर में हुआ था, छठे आर में हुआ था, तो क्या धर्म होता हमारे से? भले कसा प्रवृत्ति वहां पर कम ज्यादा थी, पर धर्म तो नहीं था। वहां की आज हम कितने भी पुरुषार्थ कर दीक्षा नहीं ले सके। संयम लेने के लिए भी उत्कृष्ट आयुष्य कितना होना चाहिए? पूर्व करोड़ वर्ष। कितना? इससे एक समय भी ज्यादा का आयुष्य है तो उस वर्ण को जीव दीक्षा नहीं ले सकता। सोचो, वो डेवलप में जाएंगे, दूसरे भाग में मनुष्य गति को प्राप्त करेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। मोक्ष में जाती नहीं जाती था नहीं, लेकिन उनको मनुष्य भाव के अंदर ये चतुर्थ आरा सर्व जो मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य भाव मिलना उनको जरूरी है, तो ही वहां पर पुरुषार्थ करके वो मोक्ष में जा सकती है। संसार के बड़ी टॉप लेवल का सुख वो पाले, पर आत्मिक टॉप लेवल का सुख नहीं पाले। भौतिक सुख की उसके पास सामग्री जोरदार है, आत्मिक सुख उसके पास नहीं। अल्प कसाई भले होते, कसाई वगैरह होता है, क्षेत्र का प्रभाव ऐसा होता है, काल का प्रभाव होता है। वहां पर अग्नि नहीं है, अग्नि की उत्पत्ति होती नहीं है वहां पर। मतलब एकदम वृक्ष काल होता है और एकदम स्निग्ध काल वो रहता है, अग्नि पैदा ही नहीं होती है। एकदम सूखा वातावरण में अग्नि नहीं जलेगी, एकदम गीला वातावरण होगा तो अग्नि जलेगी नहीं। तो वहां का समय जो एकदम स्निग्ध काल है, चिकना काल है, वहां पर अग्नि जल सकती नहीं है। मतलब अग्नि का भी व्यापार नहीं होना, मतलब पाप कर्म है ही नहीं वहां पर। मस्ती से, आनंद से आभूषण वगैरह धारण करके, वस्त्र आदि हो तो धारण करे, नहीं हो तो कुछ नहीं, ऐसे अपनी अवस्था के अंदर, अपनी मस्ती के अंदर पूरा अपना जीवन बिताते। कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यक्ति का भी उपयोग नहीं, कोई पशु का भी उपयोग नहीं। धन धान्य फूल फलते, उधर फूल फलते, ढेरों के ढेर लग जाते, उसको छूने तक वाला कोई नहीं होता है। फल, फूल, धान्य, बीज अनेक प्रकार के उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। उस क्षेत्र के धान्य को अगर बड़े क्षेत्र के अंदर लाकर बोया जाए, हजारों साल तक वही का वही दाना चलता रहे, घटे ही नहीं। इतने पावर वाले वो बीज होते हैं, वो धान्य होता है। चक्रवर्ती के घर के अंदर जो रसोई बनती है उससे अनंत गुना स्वाद उसकी मिट्टी के अंदर बताया है। चक्रवर्ती कौन सी खीर खाता है, कौन सा दूध पीता है, पता है आपको? कौन सा दूध पीता है चक्रवर्ती? चक्रवर्ती के पास 10,000 गोकुल होते। कितने? कितना? एक गोकुल के अंदर 10,000 गाय रहती है। ऐसे 10,000 गोकुल के शामिल है। 10,000 गोकुलों की गाय का दूध 1,001 गोकुल की गाय को पिलाया जाता है, निकाल कर। क्या वो जो दूध आता है ना, जितना 10,000 गोकुलों में से सब दुधारू गाय रहती है, जुझारू नहीं रहती। सब गाय का दूध मिलाकर एक गोकुल की गाय को पिलाया जाता है। जब 10,000 में से 1,000 गोकुल की गाय को पिलाया जाता है, फिर उनका जो दूध है 100 गोकुल की गाय को पिलाया जाता है, उनका जो दूध है 10 गोकुल की गाय को पिलाया जाता है, उनका जो दूध है 1 गोकुल की गाय को पिलाया जाता है। फिर उन एक गोकुल यानी 10,000 गाय का जो दूध होता है उसको वापस 10,000 में से 1,000 गाय को, 1,000 में से 100 गाय को, 100 में से 10 गाय को, वापस एक गाय को पिलाया जाता है। और लास्ट वाली गाय का जो दूध आता है उसको उबाला जाता है, उसकी खीर बनाई जाती है। ऐसी खीर चक्रवर्ती पीते। वो जो 10,000 गोकुल की गाय को आहार क्या कराया जाता है? गन्ने का जूस वगैरह, गन्ना खिलाया जाता है, मीठे गन्ने होते थे उस समय से। मतलब उत्कृष्ट कोटि के उसको भोजन दिया जाता था, टॉप लेवल का। और उसमें से जो धीरे धीरे क्रमशः जो दूध निकलता है, उस लास्ट वाली गाय के दूध का जो खीर बनती है, वो खीर चक्रवर्ती वापरते हैं। ये चक्रवर्ती का पुण्य है। क्या? तो उससे तो अनंत गुना स्वाद खाली उस पहले गारे के क्षेत्र की मिट्टी का स्वाद होता है।
उसके एक कण में जितना स्वाद है ना, उससे सामने चक्रवर्ती की जो खीर है ना, फीकी थूकी जैसी लगे आपको। इसकी कोई विसाती नहीं है, उसका स्वाद भी ऐसा नहीं है, उसके अंदर रस भी नहीं है, वर्ण भी ऐसा नहीं है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श 5 प्रकार से द्रव्य होते हैं। तो उससे वर्ण, रस, गंध, स्पर्श वगैरह में उसको अनंत गुणा किसके अंदर होता है? वो तीसरी अनंत गुणों, वर्ण, गंध, रस, भासो, ऐसा बताया गया है। उससे अनंत गुणों इसके अंदर बताया। इतना स्वाद वाली वो जो मिट्टी, उस मिट्टी का वो तुअर के दाने तक इतने खाकर वो भोजन करते, 3 दिन तक उनको भूख प्यास नहीं लगती। कितना सुख होगा खाली सोच खाली। तो मैं भरत क्षेत्र के अंदर रहे मनुष्य की बात कर रहा हूं, मैं कोई देवलोक के देव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मार्ग क्षेत्र के मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं। पहले आर्य के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर, वैरावत क्षेत्र के अंदर परिवर्तित काल है, तो पहले आर्य के अंदर इतने सुखमय जीवन जीने वाले लोग होते हैं वहां पर, और मरकर नियम देवलोक में, वैमानिक भी देवलोक में ही जाते। कहां जाते हैं? मतलब ऊपर के देवलोक में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें तक जा सकते हैं। चाहिए इतना सुख चाहिए हमको? शेखर जी, हमारा सुख, मनुष्य भी सुखी होते नहीं होते। जिसकी अंतरात्मा के अंदर संतोष नाम की गुण का प्रकटीकरण हो जाता है, उससे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं। जियो कंदे पिए बोए लद्दे कुटी कोई, सहिणो चाहिए सेव चाहती ऊंची। 10वें इकाली सूत्र के 4थे अध्ययन के अंदर ही बात बताई। जो भी व्यक्ति मिले हुई भोग सामग्री का त्याग करता है, जिसको नहीं मिलता त्यागी नहीं है। त्यागी किस चाहिए? मतलब त्यागी कौन? सामने अनुकूल भोग मिलते हैं, साहिणो चाहिए भोग, स्वाधीन भोग जो उसको मिलता है, जो उसकी इसमें आने वाले हैं, उसकी मालिकी के जो भोग है, उन भोगों को सामने से जाकर जो लात मारकर निकलता है, साहिणो चाहिए, स्वाधीन भोगों को जो त्याग करता है, सेहु चाहिए उच्च, क्या वो त्यागी बताया गया है। और भिखारी भीख मांगता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, तो उसका उपास रह जाता है, वो त्यागी नहीं है। नहीं मिलता उसको, इसके लिए उसको छोड़ना पड़ता है। मिलता तो छोड़ता, लेकिन मिले हुए भोगों को भी छोड़कर उसको लात मारकर जो निकलता वो त्याग दिया। जिन शासन के अंदर अनेक आत्माएं अपाट धन बुद्धि संपत्ति छोड़कर संयम के मार्ग पे जाते हैं। चक्रवर्ती क्षण मात्र के अंदर अपनी सारी बुद्धि छोड़कर निकल जाते हैं। क्या उनके पास कुछ था नहीं? 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती के पास कुछ खाने पीने की कमी थी क्या? उनको कुछ नहीं मिलता था क्या? स्वाधीन भोगों को स्वेच्छा से त्याग करना, बल जबरी से नहीं, बलात्कार से उसका त्याग नहीं करना है, स्वेच्छा से स्वाधीन भोगों को त्याग करने वाला इस संसार का सबसे बड़ा त्यागी कहा जाता है। हमको नहीं मिलता है इसके लिए अभी मिलते कोई 2 करोड़ रुपया दे दे, 5 करोड़ रुपया दे दे, तो सीधे हाइट में चले जाए। कौन सा पुणे की जो सबसे टॉप लेवल की सोसाइटी है उसके अंदर सीधी चले जाओ। नहीं मिलता है तो सोचते हमको क्या अभिकार का, अपने पद्मावती अच्छा है, पर नहीं मिलता है इसके लिए अच्छा है। मिलेगा तब कोई रुकता है? यहां पर बोलो, कोई रुकता है? स्वदेशी पूज्यते राजा, क्या है? राजा अपने देश में पूजा जाता है, वही राजा अगर दूसरे के देश में जाए तो भिखारी की तरह भी उसको कोई नहीं माने कि वहां पर उसको कोई जानता नहीं कि कोई राजा है। स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा। और एक है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्यावान जो होता है वो कहीं पर भी जाए उसको पूजनीय बन जाता है। इस संस्कृत के नाम पढ़ते थे 8वीं क्लास में, तब इस लोग आते थे सब। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु। फिर आगे गए, खुल गए बीच का, तो लास्ट में आता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो व्यक्ति होता है सर्वत्र उसकी पूजा होती है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है, धनी की पूजा नहीं होती। आपको पता नहीं हो, कभी आपने बिल गेट्स को देखा नहीं है, अचानक वो पद्मावती नगर के अंदर आ जाए, हाँ सादे कपड़े पहनकर, क्या करो आप? कितना भी उसके पास धन है, क्या आरती करोगे आप?
क्यों बताइए? और विद्वान ज्ञानी पुरुष आया तो अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सर्वत्र पूजनीय बन जाता है। मूर्छा भी करनी तो ज्ञान की करनी है, धन की नहीं करनी। कैसे मैं इस ज्ञान प्रवृत्ति के अंदर आगे बढ़ूं, अपने नॉलेज में कैसे आगे बढ़ूं, मैं ज्ञानी कैसे बनूं? धनी बनना आसान है, पैसा पाना आसान है, ज्ञानी बनना आसान नहीं। हर कोई व्यक्ति ज्ञानी बन भी नहीं सकता। धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, ज्ञान कमाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। धन कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ से मिलेगा? कभी पुरुषार्थ से धन मिलता नहीं है। धन पाने के लिए आपको पूरे भव का कोई ना कोई शुभ पुण्य अवश्य में चाहिए, नहीं तो कदाच मिल भी जाए ना तो पुण्य नहीं तो टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है। तो ज्ञान पाने के लिए, चारित्र पाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। इसका मतलब क्या? अशुभ तत्वों को पाने के लिए पुण्य चाहिए, शुभ तत्वों को पाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। धन आसानी से मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है? बोलो, आपके पास कोई ऐसा किमिया हाथ में आ जाए तो धन तो कमा लेते हो। कोई अच्छी टिप आ गई शेयर बाजार की, हाँ, कि 10 के 400 होने वाले, पक्का है, डन है, क्या करोगे? पूरी मुड़ी उधर लगा दी और 400 हो भी गया, आपने बेच भी दिया, धन तो आ गया। ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को अवश्य पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 4-5 बार मैंने यहां पर अनाउंसमेंट किया कि भाइयों के लिए सूत्र और अर्थ की जानकारी के लिए एक रात्रि के अंदर एक अपन शिविर का आयोजन करते, तैयारी नहीं है किसी, धन के पीछे अंधे। बस एक कवि ने गुजराती कविता में लिखा है, पैसा नहीं पाछड़ भागता भूतरा जो। गुजराती में पढ़ते थे भी सारी कविता, बहुत अच्छी अच्छी कविता गुजराती, वो सब उस समय की टेक्स्ट बुकों के अंदर बहुत अच्छा अच्छा आता था। संस्कृत के अंदर, हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर, इंग्लिश के अंदर अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती थी। तो उनका नाम भी था झवेरचंद मेघाणी, क्या नाम था उनका? पैसा नहीं पाछड़ दौड़ता भूतो जो। बस मतलब भूत ही है, पैसे के पीछे क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते हैं। बस कैसे भी करके आई हैव टू मनी, आई हैव टू गेट मनी, आई हैव टू गेट मनी, बस एक ही डर लगे, एक ही डर, इसका झाप चलता है। आई वॉन्ट टू गेट मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी। कहां जाएगी वो मोर मनी? मोर बनकर कला करेगी बाद में, और टिकने वाली है। पुण्य नहीं होगा तो टिकेगी नहीं, पुरुषार्थ नहीं होगा टिकेगी नहीं। धर्म के बिना धन मिल बन सकता है, लेकिन धर्म के बिना धन टिक नहीं सकता है। मिल भले ही जाए, टिक सकना मुश्किल है, वो टिकने वाला है ही नहीं, ऐसा ही समझना है। पाप की कमाई से धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस धन को भोग नहीं सकते व्यक्ति। मन के पास धन बहुत था, भोग नहीं पाया। प्रचुर पाप का उदय होगा, कोई ऐसा भोगावली कर्म का उदय होगा। लाभांतरा तो नहीं था, भोगावली कर्म था उसका, भोगांतरा बहुत बड़ा था, तो भोग नहीं पाया इतना होने के बाद भी। कोई ऐसे होते 1 रुपया भी कमाने नहीं जाते, लेकिन आपसे तो ज्यादा सुखी पूर्वक जीवन जीते, टोपियां घुमा के। उसको पता है लोबिया बहुत जगह पे मिल जाएंगे, क्या लूटो ना उसको ही। लोग के अंदर वो अभिभूत हो जाते हैं व्यक्ति, तो उसके पास, उनके पास ही पैसा निकला था, अपनी जिंदगी मस्ती से जीता, टेंशन के बिना। देना का है, हाँ? उसके मन के अंदर तो एक ही संकल्प देना का है, किसका दिया है तेरा रखा। जाओ तो क्या बोलेंगे? किसका दिया और तेरा मैंने रखा। हम गांव में थे ना, तो एक अंकल थे, एक्सपायर हो गए। कि किसी को 100 रुपया उधार दिया है, तो उसका हिसाब देता है, 100 का हुआ 60, 100 के तो 60 हो गए, मतलब 40 तो गया, आधा गया 8, अभी 30 रहा। 10 दिया, हाँ 10 दिलवाया, अब 10 का क्या हिसाब हो गया पूरा? मतलब आपके हाथ में कितना आया? 100 के 12, लाख के 12,000 हो गए, कितना आया? बस उसमें ही संतोष पाना है।
ज्यादा धन की लालसा, ज्यादा परिग्रह की संज्ञा आदमी को आखिरकार लेकर डूबती ही डूबती है। संतोषी नर सदा सुखी। क्यों बताया ऐसा? जिसके पास संतोष है ना तो सुखी है। कल की जो परवाह नहीं करता वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सुखी कौन है? वो आने वाले क्षण की भी परवाह नहीं करता। परमात्मा बैठे न दे देंगे, मेरी को क्या टेंशन। साधु को चिंता होती है 12 बजे 7 बजे गोचरी वापरी, 12 बजे क्या वापरना हमको पता है। बोलो पता है हमको शिखर जी, हम उसका टेंशन करते गोचरी कहां से लाऊंगा, कहां पे जाऊंगा, कोई भी कहीं पर भी किसी भी घर पे चढ़ जाओ, वो भी पता नहीं होता कहां जाएंगे, जहां कदम जाते चले जाते। 2 टन का खाना कहीं से भी मिल जाता है, नहीं मिलता तो ये लालसा क्यों? ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, फलाना चाहिए मुझे, ये सब इच्छा आ गई। इच्छा हो आकाश से समा हो अनंत हो। क्या बताइए? इच्छा का अंत है। जैसे आकाश का अंत नहीं है ऐसे इच्छा का भी अंत नहीं है। व्यक्ति कितनी भी इच्छा को दिन भर कर लेता है, जब तक उसके पुण्य के अंदर नहीं हुआ इच्छा पूरी नहीं होने वाली। तो इच्छा रखनी थी। आचार्य जी सूत्र के अंदर बताया अभी कायणानंद। अब अपेक्षा रखते आपका आनंद जो होता है उस समय की जो लुफ्त उठाने की होती है, उस समय की जो आनंद की अनुभूति करनी होती है, वो सारा आनंद आपका विषाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है, सुख दुख के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जो आनंद होता है गम के अंदर परिवर्तित हो जाता है, खुशी बन जाती है गम। क्या बन जाती है? क्यों? कि आपने इच्छा रखी, मेरा बेटा मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे पार्टनर मेरे लिए ऐसा करेंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसा करेंगी, मेरे संतान मेरे पिता वगैरह मेरे लिए ऐसा कर, ये अपेक्षा आती है। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपेक्षा नाम का दुर्गुण नहीं है ना, वो व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी संसार में। इसी की मूल सूत्र का ऐसे नहीं लिख देते अभी क्या है अनानंद। अनानंद मतलब जहां पर आनंद नहीं है, अपेक्षा आई आनंद गया। हम इधर बैठे मैं भी साथ में आ गया, हमारे साथ भी आ गया, मैं भी आ गया। अपेक्षा होती कि नहीं हमको? मेरी भी अपेक्षा होती कि मेरी सभा के अंदर कम से कम 500 लोग तो आए। अपेक्षा क्या है? उसको क्या बोलते हैं? किसी को प्रसिद्धि की अपेक्षा होती है, किसी को पैसा की अपेक्षा होती है, किसी को अपना व्यक्तित्व प्रकट करने की अपेक्षा रहती है, अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं रहती है। ये अपेक्षा भी अर्थ ज्ञान के अंदर आती है। इच्छा दुर्ध्यान जिसको बोलते, क्या बोलते हैं? 63 प्रकार के दुर्ध्यान तू पत्या का नाम के आगम के अंदर बताया गया। 63 प्रकार के, कितने? 63 टाइप ऑफ नॉनसेंस दुर्ध्यान को क्या बोलेंगे अपन? तो इस 63 प्रकार के नॉनसेंस अपने शास्त्र के अंदर बताए गए। इसमें इच्छा दुर्ध्यान आता है, अपेक्षा दुर्ध्यान आता है। इच्छा खाली प्रकट भी की मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, वो भी दुर्ध्यान की कैटेगरी में जाता है। इच्छा हुई तो अपेक्षा हुई, तो व्यक्ति के पास कुछ पाने की आपको इच्छा हुई, फिर उस व्यक्ति से आपने अपेक्षा रखी, तो आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। अब क्या होगा? मन के अंदर क्या चलेगा? शांति रहेगी, संतोष आएगा कि संक्लेश आएगा? तो संक्लेश नाम का दुर्ध्यान वहां पर लगा, दुश्चिंता दुर्ध्यान लग गया। अलग अलग प्रकार के दुर्ध्यान बताए गए। पूरे दिन भर के अंदर 63 दुर्ध्यान के मैक्सिमम दुर्ध्यान हम प्रतिबल करते रहते हैं, पर दिन करते ही रहते हैं। इसीलिए तो बताया ना, शास्त्रों का अध्ययन सांगोपांग करना चाहिए ताकि हम हमारी समाधि को टिका सके और पा सके। जीवन किसके लिए जीना है? मेरा प्रश्न वही होता है। कारण में मेरी जाति को भी प्रश्न वही करता है, जीवन किसके लिए जीना है? खुद के लिए या दूसरों के? शिखर जी किसके लिए जीते हो? खुद के लिए तो नहीं जीते हो, नहीं तो इधर बैठते मेरे पास में आते। कई समय के में स्वार्थी बनना भी जरूरी है। स्वार्थी मतलब स्व के अर्थ को जानना जरूरी है, अपने प्रयोजन को जानना। अर्थ की प्रयोजन, अपने प्रयोजन को जानना भी जरूरी है, अपनी प्रवृत्ति को जानना भी जरूरी है, और अपने परिणाम को जानना भी जरूरी है। क्या है? ये तो जिंदगी वेस्ट है।
कितने भी ज्ञानी हो जाओ, ज्ञान परिपाक अंदर नहीं होता है, ज्ञान प्रवृत्ति में नहीं बनता है। हमारा ज्ञान कौन सा है पता है? 2 प्रकार की चीजें होती है, एक रिटर्न एग्जाम होती है और एक ओरल एग्जाम होती है। एक प्रायोगिक जो में काम होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? हमारे अंदर जो हमने जो सीखा है, हमने जो पाया है, हमने जो समझा है, प्रैक्टिकल के अंदर आना चाहिए, थियोरिकल नहीं बनना है। बस जान लिया, देख लिया, सुन लिया, ऐसा है तो गलत है, इसकी बात का पता भी मुझे चल गया कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, मात्र थियोरिकल तक नहीं ले जाना, पोथी तक नहीं ले जाना है, उसको प्रैक्टिस तक, प्रवृत्ति तक लाना है। हम क्या करते हैं? मात्र एक ही काम, बस हाँ सीख लिया, समझ लिया, फलाना ढिकना, प्रवृत्ति कब होगी? जब प्रवृत्ति शुभ होगी तो वही अशुभ से निवृत्ति होगी। निवृत्ति यानी कि मोक्ष। निवृत्ति, मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? निवृत्ति। सकल कर्मों से निवृत्ति यानी कि मोक्ष, कोई व्यापार नहीं। हम बोलते हैं कि 60 इयर्स के बाद हम रिटायर्ड हो जाते हैं, निवृत्त क्या बोलते हैं? अब हम कहाँ हो गए? रिटायर्ड हो गए, मतलब अशुभ प्रवृत्ति से हम दूर हो गए, अब हमको शुभ में ही रहना है। अब मेरा जितना भी जीवन हो परमात्मा को अब सौंप दिया, इस जीवन को भगवान तुम्हारे सौंपते हैं। कितने साल हो गए आपको हरीश भाई? 50-52, मतलब रिटायर्ड की समय आ ही गया। अब सौंप दो भगवान को, परमात्मा तो जो करे। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, सब अपना अपना पुण्य लेकर आते। ऐसा मत समझना कि मैं करता हूं और उसका जीवन चलता है, इम्पॉसिबल है। किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऋणानुबंध से आपके साथ जुड़े हुए, बस इतना ही है। न कोई बेटा है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्री है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, सब ऋणानुबंध के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं। और वो ऋणानुबंध खत्म हो जाता है, यहां से विदाई ले लेते। अगले घर में कौन माँ बाप थे पता है, कितने बेटे बेटी थे पता है, हम कहाँ रहते थे वो भी पता है, मेरा नाम क्या था वो भी पता है। जो भी स्थिति वर्तमान में दिखती है मात्र एक भव की, कितने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इस भव के अंदर भी जब तक मेरा मन, मेरा दिमाग वो साबित है तब तक ही वो है। अगर उसके अंदर कुछ गालमल हो गई तो किसी को नहीं पहचानते, बोलते पागलपन का द्वारा पड़ जाता है। पहचानते? ज्ञानावली कर्म का बंद हो गया है, वो उदय में आ जाता है, स्मृति चली जाती है। पहचानते किसी को अपन? सामने रोज मिलने वाले व्यक्ति को भी पहचानते हैं? नहीं है। स्मृति भ्रष्ट जिसको बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, मेमोरी लॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको? हाँ। फिर किसी को पहचानते हम? इस भव के अंदर भी ये चीज हो सकती है, तो आने वाले और गए वाले भव की तो क्या सोचे, क्या पता हमने क्या किया था। तो जो भी मेरा किसी के साथ भी जुड़ा है, लगा है, व्यापार है, मात्र एक भव का है, वो भी जब तक मेरे मन के अंदर संज्ञा मौजूद है तब तक। वो संज्ञा अगर चली गई तो वो भी कुछ नहीं है। कई लोग आपको मिलते हैं जिसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई, कहाँ रहते हैं उसको खुद को पता नहीं है, कहाँ घूमते हैं उसको पता नहीं है, क्या खाएंगे उसको कुछ पता नहीं है, कैसे जिएंगे कुछ भी उसको पता नहीं है। कई आपको रोड पे मिल जाएंगे ऐसे लोग, मिलते कि नहीं मिलते, जिनको हम पागल की एक उपमा देते। क्या देते? वो पागलपन नहीं है, एक्चुअल में उसके साथ एक दुर्घटना घटी, ज्ञानावनीय कर्म के ऊपर घात लगा, प्रचुर उदय में आ गया और ज्ञान का जो तंत्रता बंद हो गया, बस और कुछ नहीं। मेमोरी उसकी फेल हो गई, लॉस्ट हो गई, और वो व्यक्ति इधर उधर घूमता है। उसको संज्ञा नहीं है, मात्र औगिक संज्ञा होती है। क्या? ज्ञान संज्ञा नहीं है उसके अंदर, औगिक संज्ञा होती है कि खाना कैसे खाना, वो सब उसको औगिक संज्ञा, बस उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। उसको क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कोई ज्ञान नहीं है उसको। मैं कैसे रहना, उसके कपड़े भी पहनने के नहीं पहने उसका भी उसको भान रहता नहीं है। इस भव के अंदर ही व्यक्ति की हालत होती है। तो आने वाले और गए हुए भव के अंदर तो क्या था क्या पता है। तो क्यों इतना ममत्व होता है?
मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे पिता, क्यों कर मेरा मेरा। मेरा करने से कोई मेरा हो जाता नहीं है। आनंद जी महाराज इस बात पे बहुत कुछ लिखा है। कोई किसी का, अरे गाना भी पीछे में तो कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते नाते नातों का ज्ञान आता था ना। पीछे तो पुरानी को फिल्म का सॉन्ग है, कितना बड़ा उपदेश दिया है। अगर उसको भी पाए तो काफी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अशुभ के अंदर शुभ की प्राप्ति नहीं होती है। संज्ञानी पुरुष अशुभ में से भी शुभ ढूंढता है, शुभ प्राप्त करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुणसार सृष्टि को चोरी के अंदर बैठे बैठे कन्या का आठ कन्या का हाथ में है। इस अवस्था के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है? चित्र कैसा था, द्रव्य कैसा था, काल कैसा था, भाव। शादी के माहौल में झूमने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ बन जाता है। ये जीवन शास्त्र अपने अंदर जो भाव की शुद्धि, भाव की धारा है, टॉप लेवल का कार्य करती हो। कब किस व्यक्ति को आगे बढ़ा दे, कब किस व्यक्ति को टॉप पे पहुंचा दे, पता चलता नहीं है। अनेक शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत आएंगे शास्त्रों के अंदर कि जिसके माध्यम से उन्होंने भाव धारा को अपने प्राप्त करी। एक डोरी के ऊपर खेल लिया, खेल खेल रहा है, नाच रहा है। किसके लिए पता है? एक कन्या की प्राप्ति के लिए। पहली बार चढ़ा, राजा ने कुछ नहीं दिया। दूसरी बार चढ़ा, तीसरी, राजा भी उस कन्या के अंदर मोहित हुआ। वो नर तो मोहित था ही। राजा सोचा गिरे, नीचे गिरे, मर जाए तो कन्या को मैं अपनी कर लूं। और वो सोचा राजा रिजे मुझे धन दे तो कन्या को अपनी कर लो। दोनों कन्या के पीछे लगे। छोड़ी वो चौथी बार ऊपर चढ़ा। दूर एक महल के अंदर, जड़ के अंदर एक दृश्य देखा। एक पद्मिनी स्त्री, रूपवान गुणवान स्त्री, एक साधु भगवान को गोचरी भोरा रही है। साधु भगवान की दृष्टि नीचे, ल्यो कहे लेता न थे। वो मना कर रही, वो भोरा रही, वो मना कर रही। दोनों के भाव परिणाम को, दृश्य को मात्र दूर से देखा। क्या ये मुनि है, क्या है वो नारी है? इतना आग्रह करके आप गोचरी वो लो, मुनि मना कर रहे, और वो भी कैसे दृष्टि नीचे रखकर मना कर रहे। और मैं एक सेठ का पुत्र होकर एक नटड़ी के मुंह में फंसा और दर दर की ठोकरें खाता फिरता हूं। जो दूर ध्यान था, शुभ ध्यान के अंदर चढ़ गया। न डोरी के ऊपर नाच रहा है वो। क्रिया उसकी क्या है? बाह्य क्रिया क्या है? ना नृत्य करने की क्रिया है, अभ्यंतर के अंदर वो चढ़ गया। धीरे 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 ऊपर चढ़ता 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 8वें गुण स्थान पर आया। शबक सैनिक के ऊपर आरूढ़ हुआ। डोरी पे तो आरूढ़ था ही, अब कहां पर आरूढ़ हुआ? बाव रूपी रस्सी के ऊपर आरूढ़ हुआ। शबक सैनिक के ऊपर आरूढ़ हुआ। 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके स्वर्ग ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ये भावधारा थी। एक दृश्य कितना काम कर जाता है। एक शुभ दृश्य शिखर जी कितना काम कर जाता है। एक व्यक्ति के अंदर जो विकार और वासना पड़ी हुई थी, उसका निर्विकार उपासना के क्षेत्र के अंदर भेज दिया। एक शुभ दृश्य के शुभ दृश्य ने बच्चों को सिखाना है तो ऐसी शुभ में सिखाओ, शुभ में ले जाओ। आपकी शादी की वीडियो उसको नहीं बताओगे तो चलेगा। किसी संयमी का संयम ग्रहण अवसर उसको दिखाओ। शादी पार्टी में नहीं ले जाओ तो चलेगा, दीक्षा के मंडप में उसको लेके जाओ। बड़े स्कूल में लगा पड़ते पड़े, क्या फर्क पड़ता है? शहर के अंदर दीक्षा है, सिटी के अंदर दीक्षा है, अवश्य में बच्चों को लेकर जाना चाहिए। कम से कम बड़े होकर उसको ऐसा लगेगा तो सही कि ये वस्तु छोड़ने जैसी है संसार। मैंने कई साल पहले देखा था कि ये व्यक्ति ऐसे निकल गया, उन्होंने संयम ले लिया, मुझे भी लेना। मन के अंदर एक बार भी परिणाम आ जाएगा ना तो आपका भाव सफल, भले ले कि नहीं ले उसकी बात अलग है। इसके मन के अंदर एक बार भी परिणाम आ जाए ना कि परमात्मा का मार्ग ही सही मार्ग है, परमात्मा के वचन ही सही है, तमें वह सच्चम निसकम जिम जिने पवैयम। अगर उसके मन में श्रद्धा बैठ जाएगी ना, उसका भोग तक जाएगा। भले कुछ भी नहीं कर, फिर पाकर दारू भी पिए, कोई टेंशन नहीं है। मन के अंदर एक जड़ में सलग श्रद्धा बैठ गई ना, अब उसका भोग तक जाएगा। और उसके भोग कराने में निमित्त आप बने, मतलब आपकी भी भोग परंपरा अटक जाएगी।
एक जीव को सुलभ बोधि बनाने वाला जीव भगवंतर में सुलभ बोधि होकर अपना कार्य सिद्ध कर जाता है, और एक जीव को अपनी प्रवृत्ति के द्वारा दुर्लभ बोधि बनाने वाला, उसके धर्म भावना से उसको भ्रष्ट करने वाला जीव, इधर उधर झगड़ा गलत करने वाला जीव, वो तो दुर्लभ बुद्धि बनता ही बनता है। उसको देखकर अनेक जीव दुर्लभ बुद्धिता को प्राप्त करते, उनकी बहुत परंपरा बढ़ जाती। मैं तो रोज हर प्रवचन में सबको बोलता हूं, हो सके तो अपने से जो शुभ कार्य हुए उसको करो। कोई अशुभ कर रहा है उसकी तरफ देखो ही मत, वही करो। ज्वाइन करना है तो किसको करना है? जो सच्चे मार्ग में चल रहा है, सही मार्ग पे चल रहा है, पर कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी भावना शुद्ध है। सामर्थ्य नहीं होता है, किसी का कुछ अच्छा करने का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन बुरा करने के लिए भी वो आगे कभी नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति से ज्वाइन होना है, भले ही उसके अंदर सामर्थ्य बहुत बड़ा पड़ा हो, लेकिन कभी भी अच्छा सोचता ही नहीं हो, उस व्यक्ति को अवॉइड करके निकलना है। अपने को खुद को बचाना है तो हर तरह के दुनिया के अंदर आपको पब्लिक मिल जाएगी, हर तरह के व्यक्ति मिल जाएंगे, शुभ करने वाले मिल जाएंगे, अशुभ करने वाले भी मिल जाएंगे। हमको क्या करना है, मुझे क्या करना है? किसी का बुरा देखकर मुझे बुरा नहीं बनना है। क्यों आक्रोश करना उस व्यक्ति को? सब जीवा कमाओ से 14 राज्य भ्रमण तक बोलते ना, कर्म व सर्व प्रकार के जीव 14 राज्य लोग के भ्रमण करते, इसमें से एक और भी है, क्या फर्क पड़ेगा? उसको सुधारने के अंदर अपना बिगाड़ना नहीं चाहिए। मेरे तो यही उसूल, वो भी उसकी जगह बरोबर है, ठीक है। ऐसी सर्वपण की ऐसी क्या सुधरेगा वो? फरियाद की जीवन बना, फरी फरीने याद करूं पर फरियाद क्यारे नहीं करो। શું फरी फरीने याद जरूर करो, फरियाद क्यारे नहीं करो। उसने ऐसा कर दिया, मंदिर में आया, मंदिर में मार्ग से बराबर पूजा नहीं करता है, फलाना गया उधर ऐसा नहीं रहता है, फलाना। अरे क्यों फरियाद करते हो? तुम अपना ध्यान रखो। मार्ग से हम लोग इतना करते हो, धन्यवाद है, बताने की जरूरत क्या है? आपके गुणगान गाने की भी जरूरत क्या है? सौ प्रशंसा करने की जरूरत क्या है? हाँ अच्छे करते हो ना, तो ज्ञानी भगवान आपको देखते ही है, आपको उसका लाभ मिलने वाला है, बताने की आवश्यकता क्या है? और कोई गलत करे तो उसकी निंदा करे, जो हमारी कोई जरूरत ही नहीं, हमको क्या है निंदा करनी उसकी? अगर उसकी दुर्गुणों की मैं निंदा करूंगा तो वो दुर्गुण मेरे अंदर आए बिना रहने वाला नहीं है, वो आ जाएगा झूठू कर। वो ट्रांसफरेबल है क्या? गुण क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर सही गुण है तो भी ट्रांसफर हो सकता है, दुर्गुण है तो भी ट्रांसफर हो सकता है। ये कोरोना वायरस है, गुण क्या है? हाँ क्या है गुण? कोरोना वायरस है, आपने टच किया मतलब आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए अगर किसी के अंदर सही गुण है तो उसके बड़ी टच में रहो, अपने को पता चले कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो नमो हरियंताणम, क्या दूर से नमस्कार करके वहां से निकल जाओ, लेकिन न तो उसकी निंदा में पड़ना है, न इसको कुछ समझाने जाना है, नहीं समझने वाला है कि अभी उसका भव परिपाक ऐसा हुआ ही नहीं कि वो समझे। बड़ी तो बेटा है, जब भी परिपाक होगा तब जाके वो व्यक्ति सुधरेगा और समझेगा। हम उसको सुधारने वाले कोई है नहीं, किसी को सुधारने में हमारा बिगड़ जाए ऐसा हमको करना नहीं है। 6 आर्य का स्वरूप, इससे पहले आर्य के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है, आगे आगे दूसरे आर्य के अंदर देखेंगे क्या क्या होता है।